Hello, this is the lecture number 5 for the chapter circles for the class 9th, and in the last lecture we have discussed exercise 10.4. Now in this lecture we will discuss 3 to 4 theorems, and they are a very important theorem and which will be used in the next exercise. Now first is the degree major angle theorem. Now what is the degree major angle theorem? Listen the statement very carefully. The angle suspended by the arc of the circle, angle suspended by the arc of the circle at the center, suppose this is the center of the circle, is double the angle made by the same arc and the remaining part of the circle. Remaining part of the circle means on which arc is being made, AB. So remaining part of the circle is the major arc of this circle. That is, the angle made by the arc of the circle at the center is double the arc made by the same arc on the remaining part of the circle. This point can be here also. So and then angle ACB will half of AOB. मतलब angle C angle AOB का half है, या angle AOB is twice of the angle C. This you have to prove. This is known as the degree major angle theorem. Angle made by the arc at the center of the circle is the twice the angle made by the same arc in the remaining part of the circle. This C can be here but not at here. ये यहाँ नहीं हो सकता, केवल remaining part of the circle पे आएगा. तो what you have to prove? You have to prove that angle AOB is equal to twice of angle C. Now to prove it, I have to do a construction here. Draw the line segment. COD. एक COD को ये आपने एक line segment बना लिया, passing through the center. Now we know that OC is equal to OA and OC is equal to OB. These are the radii of the circle. ये circle के radii हैं. So we can say that angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Angles opposite to equal sides. ये sides equal, इनके opposite angles equal होंगे. अब ये मैंने एंगल 5 और ये एंगल 6 मान लिया. तो अगर आप देखें, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. ये वाला एंगल इन दोनों के एंगल सम के बराबर है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. किसी ये ट्राइंगल यहाँ पर COA ट्राइंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के बराबर. AOB एक ट्राइंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल 6 है, 3 और 4 के बराबर. अब इनको ऐड कर लीजिए आप, एडिंग दीज टू स्टेप्स. तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4. थर्ड और फोर्थ स्टेप को हमने ऐड करा है. ठीक है, तो हमारे पास एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3. अब 5 प्लस 6 तो एंगल AOB के बराबर है, ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड में. अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में हम एंगल 1 है, एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख दो, एंगल 3 और एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दो. कौन से स्टेप से? फ्रॉम स्टेप नंबर 2. ये बराबर एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो 2 की जगह 1 और 3 की जगह 4 की जगह 3 मैंने लिख दिया. तो राइट हैंड साइड में कितना आ गया? देखो, ट्वाइस ही एंगल 1 आ गया और ट्वाइस ही एंगल 3 हो गया, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया. और एंगल 1 प्लस 3 एंगल C के बराबर है. एंगल 1 प्लस 3 एंगल C के बराबर है. तो एंगल AOB किसके बराबर आ गया? ट्वाइस ऑफ एंगल C आ गया. दिस इज द डिग्री मेजर एंगल थ्योरम. तो हमने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल रखा, एंगल 3 एंगल 4 एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, क्योंकि OC OB के बराबर है, OC OA के बराबर है, रेडियाई हैं. एंगल 5 एंगल 2 प्लस एंगल 1 के बराबर, एंगल 5 एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर. एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4. अब मैंने 2 की जगह 1 लिख दिया, 4 की जगह 3 लिख दिया, क्योंकि दे इक्वल हैं. तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 आ गया. 1 प्लस 3 एंगल C के बराबर है. अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज द एंगल 1 और दिस इज एंगल 3. ठीक है, सो दिस इज द थ्योरम. एंगल मेड बाय द आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय द सेम आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सो दिस इज द थ्योरम. उसके बाद है थ्योरम्स.
एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, मतलब सेम सेगमेंट या सेम आर्क, एक एंगल हमने ये बना लिया, सपोज ए बी आर्क पर एक सेगमेंट पर एक एंगल सी बन गया, और सेम आर्क ए बी पर या कॉर्ड पर हमारा एंगल डी बन गया। तो गिवन क्या है, सेम आर्क या सेगमेंट ए बी, और आपको प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ऑन द सेम आर्क दे आर मेकिंग। तो इसमें हमने ज्वाइन कर लिया, सेंटर से ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, कहीं सेंटर है, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। तो आर्क पर ये आर्क सेंटर पर एंगल बना रहा है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी। सेंटर पे एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल से डबल होता है, सेंटर पे एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंगल से डबल होता है, तो हम लिखेंगे डिग्री मेजर एंगल थ्योरम, जो हमने लास्ट लेक्चर में करी थी। एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर, ने अभी जो थ्योरम करा है हमने स्टार्टिंग में ही, इससे पहले इस सेंटर पे जो एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के डबल होता है। अब ये दोनों सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी फ्रॉम स्टेप नंबर 1 एंड 2। तो एंगल सी किसके बराबर हो गया, एंगल डी के बराबर हो गया। तो एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट और ऑन द सेम आर्क आर इक्वल, सेम सेगमेंट पर जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। उसके बाद हमारी थ्योरम है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है, सपोज इज अ सर्कल, सेमी सर्कल, इस पे जो एंगल बन रहा है ये दैट इज एंगल सी, ये 90 डिग्री करना है, यहाँ पर भी हो सकता है, ये कहीं यहाँ पर भी हो सकता है। तो सेमी सर्कल पे जो एंगल बनेगा, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। दैट इज क्या प्रूव करना है हमें, एंगल सी को 90 डिग्री प्रूव करना है, और गिवन क्या है, ए सी बी इज सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल गिवन है हमें। तो ये अगर हम एंगल देखें, एंगल 1 है, सॉरी ये ओ है, ये मैंने एंगल 1 मान लिया। एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी, डिग्री मेजर एंगल थ्योरम, डिग्री मेजर एंगल थ्योरम। डिग्री मेजर एंगल थ्योरम क्या कहलाता है, सेंटर पे जो एंगल बनना है किसी भी आर्क के द्वारा, ए बी आर्क है, रिमेनिंग पार्ट ये बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, इससे डबल होगा। एंगल 1 कितना है, 180 डिग्री का है, तो एंगल सी कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया, 180 डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री का होता है। एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय द सेम आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये वाला आर्क सर्कल पे सेंटर पे एंगल बना रहा है, और यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इसको छोड़ के कहीं और यहाँ पर एंगल बनना है, ये वाला एंगल इसके डबल होता है, और एंगल 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन है, तो देयरफॉर एंगल सी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद है थ्योरम अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब आपको पता है 180 डिग्री। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर होते हैं। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर हैं। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज इट्स ऑल वर्टिसेस आर ऑन द सर्कल। तो गिवन क्या है यहाँ पर, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और क्या प्रूव करना है आपको, अब प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए मैंने कहीं भी सेंटर पर ये मैंने ज्वाइन कर लिया, दिस कोई भी सेंटर मान लिया मैंने, दिस इज O, ज्वाइन OD एंड OB, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आइए एंगल 1 एंगल A का डबल है, इस सेंटर पर ये वाला आर्क ये वाला एंगल बना रहा है, इस एंगल का डबल होगा। ठीक है, और ये वाला अगर मैं एंगल 2 मान लूँ, ठीक है, एंगल 2 किसके डबल होगा, इस ट्वाइस ऑफ एंगल C, ये वाला एंगल इसके डबल और ये वाला एंगल इसके डबल। डिग्री मेजर एंगल थ्योरम, डिग्री
मेजर एंगल थ्योरम। वो ये सेंटर पर ये वाला आर्क ये एंगल बना रहा है और इसके ये वाला आर्क इसके अपोजिट एंगल ये बना रहा है, तो ये वाला एंगल इसके डबल और ये वाला एंगल इसके डबल। अगर मैं इनको ऐड कर लूँ, ऐड करने पे कितना आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी। और 1 प्लस 2 है, कंप्लीट एंगल है, 360 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। तो इधर आके डिवाइड हो गया, दैट इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। डिग्री मेजर एंगल थ्योरम हमने यूज़ करा है, डिग्री मेजर एंगल थ्योरम हमने यूज़ करा है। तो सिमिलरली वी कैन से दैट, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी का सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये थ्योरम है अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री। ये वाला इसके डबल, ये वाला इसके सेंटर से मैंने ओ से ज्वाइन कर लिया है। तो थोड़ा नीटली इसको आप कर लो। सपोज मैंने ये ओ ले लिया, ये मैंने ज्वाइन कर लिया, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये मैंने ओ मान लिया। ठीक है, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2। So this is the opposite angle of the cyclic quadrilateral are supplementary. So these theorem will be used in the exercise 10.5. ये 10.5 एक्सरसाइज में यूज होंगे ये वाली थ्योरम। क्या है पहला क्वेश्चन, फिफ्थ एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है, एक फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन इज गिवन, एक सर्कल है हमारे पास एंड देयर इज अ, देखिए इस तरह से कुछ एंगल इट इज ड्रॉन, सेंटर है ओ एंड दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट डी, दिस इज द पॉइंट सी एंड ये इस तरह से ज्वाइन हो रहा है। यहाँ पर दिस इज अ पॉइंट बी एंड दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री। तो हमें क्या गिवन है, एंगल बी ओ सी हमारे पास 30 डिग्री है और एंगल ए ओ बी हमारे पास 60 डिग्री है, ये हमें गिवन है। और आपको एंगल ए डी सी पता करना है, टू फाइंड एंगल ए डी सी। तो हमें पता है एंगल बी ए ओ सी कितना है, ट्वाइस ऑफ एंगल डी है, रीज़न आपको पता है, डिग्री मेजर एंगल थ्योरम। अब ए ओ सी कितना है, ये हो गया 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी। तो एंगल डी कितना आ जाएगा, 90/2, 45 डिग्री का एंगल आ गया। तो ये वाला एंगल इस एंगल का आधा होता है, या ये वाला एंगल ए ओ सी एंगल डी का डबल होता है। डिग्री मेजर एंगल थ्योरम, डिग्री मेजर एंगल थ्योरम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 10.5। वही डिग्री मेजर एंगल थ्योरम पर हमने इसको पेस्ट करा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक जो कॉर्ड है किसी सर्कल का वो रेडियस के इक्वल है, मतलब ये और ये बराबर हमें गिवन है। गिवन जो कॉर्ड ए बी है ओ ए और ओ बी के रेडियस के बराबर है, तो उसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। आप इसको देखो, इसने क्या प्रूव करवा रहा है, सी वेरी केयरफुली। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट एनी पॉइंट इन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द मेजर आर्क। तो यही जो कॉर्ड है मेजर आर्क पे ये एंगल बना रहा है, सपोज ये एंगल बना रहा है, लेट अस से सी, और माइनर आर्क में ये एंगल बना रहा है। तो ये आपको फाइंड करना है, एंगल ए सी बी पता करना है और एंगल ए डी बी पता करना है। अब बिकॉज पहले पार्ट में ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी ये गिवन है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो गया, इज इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो एंगल ए ओ बी कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो गया एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब जब ये एंगल 60 डिग्री का हो गया, हमें पता है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी, डिग्री मेजर एंगल थ्योरम। ये वाला एंगल इस एंगल का डबल होगा, डिग्री मेजर एंगल थ्योरम। अब एंगल कितना है, ये 60 डिग्री का है, तो इससे एंगल सी पता चल गया। क्या हो गया एंगल सी, एंगल सी आ गया हमारा 30 डिग्री का, एंगल सी हमारा 30 डिग्री का आ गया। दिस इज भाई ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये 30 का होगा, सेंटर ऑफ एंगल डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल से। अब एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री है। अब देखो ध्यान से क्यों 180 डिग्री है ये,
ए डी बी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए डी बी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए डी बी सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। तो एंगल सी तुम्हारा 30 का है, इससे एंगल डी निकल जाएगा, दैट इज एंगल डी हमारा 150 डिग्री का आ गया, एंगल डी हमारा 150 डिग्री का आ गया, दिस इज एंगल डी। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री का है, ये 30, और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, बिकॉज ये अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं। ये 30 का है तो ये 150 का हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री। So this is the question number 2 of the 5th exercise. Okay, we'll continue the next lecture. Thank you.